एक रविवार की सुबह राघव और सीमा अपनी दादी माँ के साथ मंदिर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि हर कोई भगवान की पूजा के लिए नारियल और केले ही खरीद रहा था। सीमा ने उत्सुकता से पूछा, दादी माँ, हम मंदिर में भगवान को सिर्फ नारियल और केले ही क्यों चढ़ाते हैं? आम, सेब या संतरे क्यों नहीं चढ़ाते? राघव ने भी सिर हिलाते हुए कहा, हाँ दादी, दुकानदार तो बोल रहा था कि ये दो फल भगवान को सबसे ज्यादा पसंद है। दादी माँ मुस्कुराईं और उन्होंने दोनों बच्चों के हाथ पकड़ लिए। उन्होंने कहा, बच्चों, तुम दोनों ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मंदिर में इन दोनों फलों को चढ़ाने के पीछे एक बहुत ही प्यारी कहानी और गहरा अर्थ छिपा है। वे आगे बोली, जानते हो, हम इंसान जब कुछ खाते हैं तो वो जूठा हो जाता है ना? जैसे अगर मैं एक सेब खा लूं और उसका बचा हुआ हिस्सा तुम्हें दूं, तो तुम कहोगे कि ये जूठा है और तुम इसे नहीं खाओगे। राघव और सीमा ने हाँ में सिर हिलाया। दादी माँ ने समझाया, लेकिन भगवान को तो हम सबसे शुद्ध और पवित्र चीज ही चढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हम उन्हें ऐसी चीजें अर्पित करते हैं जो कभी जूठी नहीं होती। ये दोनों फल इसी तरह के हैं। राघव ने हैरानी से पूछा, पर कैसे दादी? दादी माँ ने बताया, देखो, केला और नारियल का पौधा कभी भी बीज से नहीं उगता। केले का पौधा उसके तने से निकलता है और नारियल का पेड़ पूरे फल को जमीन में दबाने से उगता है। क्योंकि ये बीज से नहीं उगते, इसलिए इन्हें कभी किसी ने खाया या जूठा नहीं किया होता। यही कारण है कि ये हमेशा शुद्ध और पवित्र माने जाते हैं। नारियल को तो श्रीफल भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है भगवान का फल। ये बाहर से कठोर दिखता है, लेकिन अंदर से इसका पानी और सफेद भाग बहुत ही मीठा और शुद्ध होता है। ये हमें सिखाता है कि हमें बाहर से भले ही सख्त दिखना चाहिए, लेकिन हमारा मन हमेशा शुद्ध और मीठा होना चाहिए। और केला, ये हमेशा हर मौसम में उपलब्ध होता है और इसके पौधे पर एक साथ कई फल लगते हैं। ये हमें बताता है कि अगर हम अच्छा काम करें तो हमें हमेशा उसका फल मिलता है। इसलिए ये फल हमें समृद्धि और सफलता की सीख देता है। राघव और सीमा को ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। उन्हें समझ आ गया था कि नारियल और केला सिर्फ फल नहीं है, बल्कि ये हमें जीवन की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें भी सिखाते हैं। मंदिर पहुंचकर उन्होंने पूरी श्रद्धा से नारियल और केला भगवान को अर्पित किया और मन ही मन सोचा कि वे हमेशा शुद्ध और पवित्र बने रहने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल इन दोनों फलों की तरह।